नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की तैयारियां तो देखिए पूरी कर ली है। आई होप आप सभी की भी तैयारियां शुरू हो गई है। 22 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों का इस बार आंकड़ा वाकई कमाल का है। वही एडमिट कार्ड ऑफिशियली जारी हो गया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। एनटीए ने एक स्पेशल वार्निंग भी दी है आप सभी के लिए, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए अपना आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करवाना जरूरी है। देखिए पहले ही समझ लीजिए सारे रूल्स रेगुलेशन, पेपर में दिक्कत ना हो। देखिए उसे यूज एग्जाम सेंटर में किया जाता है और वो एंट्री पाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। आपकी कोई दिक्कत ना आ सके इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले या फिर काम खत्म कर लीजिए अपना, ये सभी चीजें जानकर। देखिए बायोमेट्रिक अपडेट करवाना इस बार जरूरी है और ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। एनटीए ने बताया कि एग्जाम सेंटर्स पर उम्मीदवार का यानी कि कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू ही होता है और आपका बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट्स और आपके जो स्कैनिंग को लेकर जो अपडेट्स हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक में भी काफ़ी निगरानी होगी आप सभी के लिए, इसलिए वेरिफिकेशन में कुछ भी चीज़ें फेल ना हो, इसलिए सारे तरीके जान लीजिए। तो अपनी परीक्षा से ये पहले ही समझ लीजिए सारे रूल्स रेगुलेशन और क्या सिक्योरिटी इस बार लेवल है। देखिए यूआईडीआई ने इस बार गाइडलाइंस जारी की है, उनके मुताबिक 15 साल का होता है ये प्रोसेस, तो उसे अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी कंपलसरी हो जाता है 15 साल बाद। 15 से लेकर 17 साल की एज के बीच ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फ्री भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। वहीं आधार सेवा केंद्र पर जाकर करवाना आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कार्य भी होता है। देखिए इस कार्य में एक चीज़ है, प्रॉब्लम भी वहीं आती है जब स्टूडेंट का आधार कार्ड बचपन में बनाया गया होता है। यहीं पे एक गड़बड़ी कहे कि एक दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि बचपन में 17 से 18 साल की एज के बीच फिंगरप्रिंट्स और फेस काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लग जाते हैं आपके फिंगर्स में, आपके फेस में। इसलिए ये पूरा डेटा मैच नहीं कई बार होता है और यही कंफ्यूजन, गड़बड़ी सीधे एनटीए का ये इशारा है कि ऐसी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इसको नोट भी करते रहिए। जैसे देखिए इस एग्जाम सेंटर पे वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाए, ये इनकी कोशिश है। उम्मीदवार को बिना किसी रुकावट के अपनी परीक्षाएं देने का मौका मिले, ये भी उनकी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले आपका कार्य है जो आपको पूरा करना है, एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर लीजिए। एनटीए के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से उनको याद कर लीजिए और उसके बाद तुरंत अपने नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाइए और जाकर अपने चेक करवाइए और आपका बायोमेट्रिक डेटा अपडेट ज़रूर करवा लीजिए। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने 15 साल की एज के बीच ऐसे अपडेट करा लिए हैं तो वाकई में आपके लिए एक बड़ी अपडेट है और साथ ही आप सभी के लिए राहत भी है। लेकिन जो इस चीज़ से पीछे है वो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी टेंशन आपकी हो सकती है इसके चलते। लेकिन याद रखिएगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही आपकी एंट्री का एक कड़ा रास्ता और एक सीधा रास्ता है, इसलिए इस रास्ते को अपनाने के लिए आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी जो बेसिक है। देखिए ये कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ये एक एनटीए का इशारा है ठीक परीक्षा से पहले, जो सभी को पता होना चाहिए। कुछ लोगों को पता होता है लेकिन हो जाता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है ये कुछ चीज़ें। लेकिन परीक्षाएं आप सभी की काफ़ी करीब आ चुकी हैं, आप सभी की तैयारियां बहुत ही अलग लेवल पे है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप जो एनटीए इशारे दे रहे हैं हम उनको भी समझिए और वही समझाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। इसलिए ये पहले कार्य अपना शुरू कर लीजिए। अभी जाइए अपने आसपास के सेंटर्स पे जाइए और इस आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को अभी से बायोमेट्रिक डेटा को लेकर कंप्लीट कर लीजिए, इससे पहले कि वहाँ पर स्कैनिंग पे एग्जाम सेंटर पर कोई दिक्कत आए आपके लिए, तो वो आप सभी के लिए कड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आप सभी के लिए एक चुनौती होती है। जिस दिन परीक्षा होती है एग्जाम सेंटर पर पहुंचना, जैसे तैसे कितने घंटे का आपका जो सफर होता है वो पूरा करना और उसके बाद आपका जो पूरा स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट, ये सारे कार्य होते हैं, यानी कि आपका वेरिफिकेशन एग्जाम सेंटर के अंदर से जाने पहले, ये सारी चीज़ें ना बहुत मायने करती है और एक छोटी सी गलती एग्जाम सेंटर के बाहर ही रखेगी आपको। इसलिए इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी जानकारियाँ जो भी रहेगी नीट को लेकर मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश मेरे साथ। नमस्कार।